नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, जोधपुर के अनीता कांड का मुख्य आरोपी मुंबई में छुपा था। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी कांड के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को मुंबई से पकड़ लिया गया। पिछले 5 दिन से एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वह 4 दिन से अपनी लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को छका रहा था। जोधपुर कमिश्नरेट की टीम को उसके मुंबई में होने का इनपुट मिला। गुलामुद्दीन एक घर में छुपकर बैठा था। गुरुवार शाम को जोधपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से उसे घर से दबोच लिया। उसे शुक्रवार दोपहर तक जोधपुर लाया जाएगा। 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए करानी होगी सीडिंग। अगर आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना का लाभ लेना है तो एलपीजी गैस कनेक्शन की आधार कार्ड और राशन कार्ड से सीडिंग करवानी होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का पहले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम होना आवश्यक है। आधार और राशन कार्ड से सीडिंग के लिए सरकार ने 5 से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत उपभोक्ता राशन की दुकान पर जाकर ये प्रक्रिया करवा सकते हैं। बता दें कि सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वाले को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के खाते में सीधा ट्रांसफर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 23,000 खानों के लाइसेंसों के नियमित संचालन और इनमें काम करने वाले 15 लाख लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए राज्य सरकार की सिविल अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। यह फैसला प्रदेश के खनन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और सभी पक्षों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। देशी विदेशी पर्यटक फ्री में घूम सकेंगे पर्यटन स्थल। 3 दिन तक निशुल्क रहेगी एंट्री। झालावाड़ के झालरापाटन में 14 से 16 नवंबर तक श्री चंद्रभागा कार्तिक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों पर प्रवेश निशुल्क रहेगा। जिला पर्यटन अधिकारी सिराज कुरैशी ने बताया कि 14 से 16 नवंबर तक झालरापाटन कार्तिक मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से भी लोग पहुंचेंगे। ऐसे में वे झालावाड़ के पर्यटक स्थलों को देख सकें। इसके चलते पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिन तक देशी विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या सनातन बोर्ड का भी गठन हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में सीमा हैदर पाक से भारत आई और हसीना शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री दोनों ही सुरक्षित है। यह अद्भुत देश है। यहाँ आने वाले दूसरे धर्म के लोगों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार को भीलवाड़ा में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। एक देश में 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए। वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए या फिर हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। उदयपुर में चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम शुरू। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर काम किया जा रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 2 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब चौराहा पर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना होगा। दोनों स्थानों पर वैकल्पिक तौर पर परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद जो भी कमियां और सुझाव होंगे उसको देखते हुए फाइनल टच दिया जाएगा। इसकी शुरुआत उदयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार से की है। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग निशाने पर बड़े लोग अनजान नंबरों से वीडियो कॉल रिसीव करते ही सामने दिखता है पुलिस की वर्दी में एक शख्स, पीछे दीवार पर महापुरुषों की तस्वीरें। ये देखते ही कॉल रिसीव करने वाला हड़बड़ा जाता है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि पुलिस ने कॉल किया है। इसी का फायदा उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट करने वाले लुटेरे। ये लुटेरे पुलिस ऑफिसर बनकर डराते हैं, कई घंटे घर में कैद रहने को मजबूर करते हैं, देशद्रोही, आतंकी, रेपिस्ट बताकर लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं।
पुष्कर मेले में 300 जवान संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार 300 ट्रैफिक कर्मी यातायात व्यवस्था संभालेंगे। 9 से 15 नवंबर तक ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता पूरी नफरी के साथ तैनात रहेगा। एसपी वंदिता राणा ने दिशा निर्देशों पर टीआई भीखाराम ने पुष्कर के बाजारों, मुख्य मार्गों, मेला क्षेत्र का जायजा लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की रणनीति तैयार की है। टीआई भीखाराम ने बताया कि पुष्कर में ऐसी सभी गलियों में बैरिकेडिंग की जा रही है जो बाजारों और घाटों की ओर खुलती हैं। इन गलियों से बाजारों की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बसों के लिए आने जाने की व्यवस्था हाईवे से रहेगी, जबकि मेला ग्राउंड क्षेत्र में जाने वाले वाहन चुंगी नाके से होकर आगे निकलेंगे। इधर एसडीएम पुष्कर गौरव मित्तल ने कहा कि 9 से 15 नवंबर तक 3 तरह के पास जारी किए जाएंगे। मंत्री खर्रा बोले, आतंकियों का सफाया करने के लिए सरकार संकल्पित। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा दूसरे दिन शुक्रवार को अजमेर दौरे पर रहे। मंत्री ने सर्किट हाउस में भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर जन सुनवाई की। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, दूसरे दिन भी जन सुनवाई में कई प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। अधिकारियों को भी जन सुनवाई में बुलाया गया। जो शिकायत वाजिब है उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अबूझ मुहूर्त में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद। राजस्थान पुलिस बाल विवाह रोकने के लिए राज्य भर में अभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान में 12 नवंबर को अबूझ सावा है। इस दिन प्रदेश में बड़ी संख्या में बाल विवाह होने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण ने जिला पुलिस अधीक्षकों को ऑपरेशन लाडली अभियान शुरू करने को कहा है। अभियान के दौरान पुलिस बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से लोगों को समझाने का प्रयास करेगी। राजस्थान में बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस हिस्ट्री शीटर साथी ने खुद को मारी गोली। राजस्थान की कोटा पुलिस बूंदी में अपराधियों को पकड़ने गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया। इस बीच बदमाशों के एक हिस्ट्री शीटर साथी ने पकड़े जाने के डर से खुद को गोली से मार ली। घायल अपराधी को पुलिस तुरंत अस्पताल लेकर गई। इसके बाद बूंदी पुलिस की मदद से उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम भजन लाल शर्मा को कोर्ट से लगा झटका। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने गोपालगढ़ हिंसा मामले के ट्रायल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को स्थायी रूप से हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री को कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रमचार ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण की चल रही ट्रायल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को स्थायी रूप से हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में सीएम शर्मा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा डमी स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की स्कूली पढ़ाई के दौरान कोचिंग स्टूडेंट्स को डमी प्रवेश देकर अभिभावकों से उसके बदले पैसे वसूलने वाले प्रदेश के सैकड़ों निजी स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के रडार पर आ गए हैं। कोटा और सीकर के 5 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने के बाद प्रदेश के स्कूल संचालकों और अभिभावकों में खलबली मची हुई है। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान में ऐसे स्कूलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। अजमेर के रिहायशी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट सामने आया है। कोटड़ा स्थित बैरवा बस्ती में घर पर लगे सीसीटीवी में लेपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया। लेपर्ड के मूवमेंट के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्षेत्रवासियों के द्वारा मामले की शिकायत वन विभाग को दी गई है। दरअसल रात 1:30 के करीब कोटड़ा स्थित बैरवा बस्ती में लगातार कुत्ते भौंक रहे थे। सुबह स्थानीय क्षेत्रवासियों के द्वारा सीसीटीवी चेक किए गए तो उसमें लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया। रामभद्राचार्य बोले, गोविंद देव जी मंदिर नहीं जाऊंगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मैंने गोविंद देव जी के दर्शन का मन बनाया था, पर फिर मेरा मन बदल गया। जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा यूपी का फैसला नहीं हो जाता तब तक दर्शन करने नहीं आऊंगा। उन्होंने जयपुर की गलता पीठ को लेकर कहा, हमारी गलता गद्दी हमें मिलकर रहेगी। मैं अधिकार लेना जानता हूँ, इंतजार कीजिए। गलता गद्दी पर भी रामानंदियों का ही विजय स्तंभ आएगा। रामभद्राचार्य ने विद्याधर नगर स्टेडियम
स्टेडियम में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के पहले दिन ये बात कही। उन्होंने कहा कि जयपुर मेरा परिचित शहर है, 2003 में भी यहाँ कथा की थी। उन्होंने कहा, गोविंद देव जी से हमने कह दिया है, आप कितनी भी मनुहार करो, पर जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें नहीं मिल जाती तब तक हम किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टरी करने वाले 8 डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। राजस्थान में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 8 डॉक्टर्स ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इन डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है, जिन पर फर्जी FMG पास आउट सर्टिफिकेट देने का आरोप है। रोडवेज बस का टाइम टेबल बिगड़ने पर यात्रियों का हंगामा। राजाखेड़ा से धौलपुर और धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के यात्रियों ने बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। रोडवेज बसों का टाइम टेबल बिगड़ने पर यात्रियों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर यात्रियों ने बस स्टैंड पर हंगामा खड़ा कर दिया। रोडवेज बस स्टैंड पर हंगामा खड़ा करते हुए यात्रियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार धौलपुर से राजाखेड़ा और राजाखेड़ा से धौलपुर आने जाने वाली रोडवेज बसों को रोडवेज प्रबंधन समय पर नहीं चला रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से सुबह 8 बजे राजाखेड़ा से धौलपुर आने वाली बस नहीं आ रही है, जिससे प्रतिदिन घर पर आने वाले स्टूडेंट्स, सरकारी कर्मचारियों के साथ बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए करना अपराध। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धर्म से राजनीति चलती है, लेकिन राजनीति से धर्म नहीं चलता है। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ कि धर्म का उपयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए किया जाए। ये सबसे बड़ा अपराध है। धर्म स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि वे धर्म गुरु नहीं बल्कि धर्म के सिपाही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार सुबह राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे थे। यहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला झांकी के दर्शन किए। भगवान श्री सांवलिया सेठ की प्रतिमूर्ति ले जाने पर रोक। भगवान श्री सांवलिया जी की प्रतिमूर्ति को किसी भी कार्यक्रम में ले जाने पर रोक लगा दी गई है। काफी समय से श्री सांवलिया जी मंदिर के कुछ पुजारियों द्वारा सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों में सांवरा सेठ की प्रतिमूर्ति ले जाया जा रहा था। बदले में रुपयों की मांग की जा रही थी। कुछ भक्तों ने जब मंदिर में आकर इसकी जानकारी दी तो मंदिर मंडल के सदस्यों के होश उड़ गए। खुलासा होते ही इस संबंध में मीटिंग की गई और पुजारियों को पाबंद कर दिया गया। DAP खाद के लिए मारामारी। भोपालगढ़ के ग्रामीण इलाकों के किसानों को इन दिनों रब्बी फसलों की बुवाई के लिए DAP खाद के एक कट्टे के लिए न केवल संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि हर सुबह होते ही उन्हें मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी समितियों और खाद बीज की निजी दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में मरीज ने स्टाफ को पीटा। सीकर के SK हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए पेशेंट ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मारपीट की। पेशेंट के सिर में गहरी चोट लगी हुई थी। वह जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा तो स्टाफ के साथ मारपीट करने लग गया। सुबह 7 बजे परिजन उसे सीकर के SK हॉस्पिटल में लेकर आए थे। पेशेंट ने हॉस्पिटल में आते ही नर्सिंग स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दी। पेशेंट ने हॉस्पिटल के गार्ड में भी लोहे की रॉड से वार किया, जिससे गार्ड का सिर फट गया और 4 टांके लगे। पूर्व मंत्री बोले, बीजेपी 13 तारीख के बाद करेगी कत्लेआम। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने टोंक देवली में विवादित बयान दिया है। रघु शर्मा ने कहा, 13 नवंबर को चुनाव है। 13 तारीख के बाद में राजस्थान में ये बीजेपी सरकार कत्लेआम करने वाले हैं। रघु शर्मा देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीना के समर्थन में सभा करने आए थे। बीजेपी ने रघु शर्मा के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दी है। उधर कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एक महिला कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही सांसद हरीश चंद्र मीणा को चोर बताते हुए उन पर भ्रष्टाचार करने और समाज को बांटने का आरोप लगाया।
गली मोहल्लों में होगी फूड आइटम की जांच। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने गली मोहल्लों में टेस्टिंग लैब का प्रबंध किया है। विभाग की मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अब शहर के अलग अलग गली मोहल्लों में पहुंचेगी और फूड आइटम्स की जांच करेगी। CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी के नेता क्यों दे रहे हैं बार बार सफाई? राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है, लेकिन उपचुनाव को लेकर CM भजनलाल शर्मा की घबराहट दिखाई दे रही है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें मात्र 1 सीट सलूम्बर में बीजेपी का कब्जा था। अन्य सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद CM भजनलाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सियासी जानकारों का कहना है कि 7 में से 5 सीटों पर चुनाव हारने की स्थिति में विरोधी खेमा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर सकता है, जो अभी तक चुप्पी साधे हुए है। तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी की होगी CBI जांच। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल की CBI जांच का आग्रह करने वाली जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष K पॉल की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा, आपके निवेदन के अनुसार हमें सभी मंदिरों, गुरुद्वारों आदि के लिए अलग व्यवस्था बनानी होगी। हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि किसी विशेष धर्म के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाए। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।